दूसरा गुना पूछ रहा हूँ। पूछे पूछे ध्यान दीजिएगा, अगली टाइप का नाम है जब दो समय और एक गुना दिया हो और दूसरा गुना पूछेगा, तो उसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये हम आपको बताएंगे। जब दो समय और दो गुना में से एक गुना दे दिया है, दूसरा गुना पूछ लेगा, तो आपको वैसी स्थिति में क्या करना है, आपको ध्यान देना है कि इस सवाल को हल करने के मैं दो तरीके दूंगा। इस सवाल को हल करने के दो तरीके दूंगा। पहला तरीका ये होगा कि जो गुना होगा, गुना नीचे समय ऊपर, गुना नीचे समय ऊपर, फिर बराबर में, ये पहला गुना हो गया, फिर बराबर में दूसरा गुना, दूसरा गुना समय ऊपर। ये वाले फार्मूला से आपको करना है। गुना नीचे समय ऊपर, पहला गुना पहला समय, दूसरा गुना दूसरा समय, पहला गुना पहला समय, दूसरा गुना दूसरा समय। अब जैसे सवाल दे दिया, मान लीजिए पहला समय जो दे दिया, पहला समय जो दे दिया वो 6 दे दिया। पहला गुना जी मान ली जीवन दे दिया, कितना दे दिया, तो पहला गुना मान लो 2 दे दिया। दूसरा T2 मान लो दे दिया। दूसरा समय दे दिया, दूसरा समय हमको नहीं दे दिया, मान लो पूछ दिया। और दूसरा गुना जो है यानी G2 हमको दे दिया, मान लीजिए 8 दे दिया। तो ऐसे सवाल को कैसे करेंगे। अब देखिए, इस सवाल को हल करने के दो तरीके। पहले हमने बताया कि गुना को नीचे, पहले वाले गुना को नीचे पहले वाले समय के ऊपर, फिर दूसरे वाले गुना को नीचे और दूसरे वाले समय को उसके ऊपर लिखना। पहले वाले गुने के ऊपर पहले वाले समय को और दूसरे वाले गुने के ऊपर दूसरे वाले समय को लिख देना है। तो पहला गुना कितना है 2, अब पहला समय कितना है 6, ऊपर लिख दिया। अब देखिए दूसरा गुना कितना है 8 और दूसरा समय कितना दिया है ये हमें पता नहीं है। तो नहीं पता है तो अब बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, x मान लेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि दोनों का बेस कितना है। इसका बेस 2 है और इसका बेस 8 है। तो जो छोटा वाला बेस है, छोटा वाले बेस के रूप में ही बड़े वाले को कर देना है। तो बड़ा है 8, तो इस 8 को भी 2 के रूप में लिख देंगे, तो 2 पे घात 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि ये 3 का इस 6 में गुणा कर दीजिए। 3 में 6 का गुणा करेंगे तो 6 में 3 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18। ये आपके इस प्रश्न का जवाब होगा। एक तो इस तरीके से हो गया। दूसरा, आपको जब भी देगा कि 6 वर्ष में 2 गुना होगा, मान लीजिए कि 1 रुपया मेरे पास है, 1 रुपया है और उसको मैंने 6 वर्ष के लिए जमा कर दिया। जब 6 वर्ष के लिए जमा कर दिया तो वो धनराशि 2 गुनी हो जा रही है और हमें करना कितना है 8 गुना। तो फिर इसी 2 रुपया को हम क्या करेंगे कि 6 वर्ष के लिए जमा कर देंगे। तो जब 6 वर्ष के लिए जमा करेंगे तो ये 1 का 2 गुना हुआ 2, तो 2 का 2 गुना कितना हो जाएगा 4, तो 4 लिख दिया। अब हमको 8 गुना करना है, तो फिर इस 4 रुपया को 6 वर्ष के लिए जमा किया, 6 वर्ष के लिए जमा कर दिया। अब ये 4 का 2 गुना 6 वर्ष में होगा, तो 4 का 2 गुना कितना हो गया 8, तो गुना हो गया 1 से 8 गुना हो गया। लेकिन समय कितना लगेगा, तो इन सभी समय को जोड़ेंगे, 6 वर्ष और 6 वर्ष 12 वर्ष हो गया, और 6 वर्ष 6 वर्ष 12 वर्ष, अब 12 में 6 मिला दिया 18 वर्ष हो गया। तो हम कह देंगे कि उस धनराशि को 8 गुना होने में 18 वर्ष का समय लग गया। बात समझ में आ गई होगी। तो जब समझ में आ गई तो आप ज़रूर इसको ध्यान देंगे। अब जैसे एक सवाल और कराते हैं, एक सवाल और कराता हूँ। जैसे मान लीजिए कि पहला समय दे दिया, पहला समय आपको दे दिया 6 वर्ष, पहला गुना आपको दे दिया 3 गुना। फिर देखिए दूसरा समय दे दिया आपको 18 और दूसरा गुना आपसे पूछ लिया, नहीं दिया है। तो कैसे करेंगे, हमने बताया कि पहले गुना के ऊपर पहले वाले समय को, तो पहला गुना कितना है 3, पहले वाला समय कितना हो गया 6, दूसरा वाला गुना कितना है तो ये हमको पता ही नहीं है, दूसरा वाला समय दिया है 18। अब 18 ऐसे जब दे देगा, पहला वाला गुना दे के दूसरा वाला गुना गायब कर दे, पहला वाला समय दिया दूसरा वाला समय दे दिया, गुना नहीं दिया, तो दूसरे वाले समय में ही क्या करेंगे कि पहले वाले समय से भाग दें। तो
तो ये 6 से कितने बार में कट जाएगा, 3 बार में। इसी 3 को इसमें चढ़ा देंगे, तो जब 3 पे 3 चढ़ाएंगे तो 3 पे 3 चढ़ाने का मतलब 3 का घन हो गया कितना, 27। यानी जो राशि 6 वर्ष में 3 गुनी हो रही है वही राशि 18 वर्ष में 27 गुनी हो जाएगी। वही राशि 18 वर्ष में 27 गुनी होगी। अब इसके दूसरे तरीका क्या है कि मान लीजिए 1 रुपया मेरे पास था और हमने उसको 6 वर्ष के लिए जमा किया, तो वो कितना गुनी हो गई, 3 गुनी हो गई। अब हमें करना कितना है, 27 गुना। तो इस 3 रुपये की धनराशि को फिर हम 6 वर्ष के लिए जमा करेंगे। तो जब 6 वर्ष के लिए जमा करेंगे तो फिर ये 3 गुना हो जाएगा, यानी 9 हो जाएगा। फिर इसको हम 6 वर्ष के लिए जमा करेंगे तो 9 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 27। अब देखिए 27 गुना होने में कितना लगे, तो 6 प्लस 6 यानी 3 बार प्लस 6 करेंगे तो 18 आ जाएगा, यानी 18 वर्ष में 27 गुनी हो जाएगी। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आ गई होगी। अब आगे मान लीजिए आपको अगली टाइप में कराता हूँ कि आपको जैसे मान लो दर दे दे कितना, 5%, और समय आपको दे कितना, 3 वर्ष दे 3 वर्ष दे दिया, और मिश्रधन आपको दे दिया, चक्रवृद्धि मिश्रधन दे दिया 92,610 रुपया, ये हो गया। अब आपसे पूछ दे मूलधन पूछ दे तो कैसे करेंगे, आपको ध्यान देना होगा कि मिश्रधन दिया है, चक्रवृद्धि मिश्रधन दिया है। तो जब चक्रवृद्धि मिश्रधन दिया है तो हम भाग चक्रवृद्धि मिश्रधन का ही देंगे, यानी 92,610 रुपया चक्रवृद्धि मिश्रधन है। तो 5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना हो जाएगा, 115.7625 होता है। और मूलधन ज्ञात करने के लिए 100 का गुणा कर देते हैं। अब देखिए 0.4 अंक पे लगा है, तो इस दशमलव को जैसे हटाएंगे ऊपर 1 पे 4 जीरो बढ़ा देंगे। अब इसको कटा लीजिए, 5 से कटाएंगे तो 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 एकम 5, 5 25, 5 दूनी 10, 5 25, 5 से इसको कटाएंगे तो 5 चौके 20 बार में। फिर 5 से कटाएंगे 5 चौके 20, अब 5 छके 30, 5 3 15 और 0 5 25, 5 से कटाएंगे 5 चौके 20, 5 से कटाएंगे तो 5 9 45, 5 दूनी 30, 5 छके 30, 5 एकम 5, 5 से कटाएंगे तो कई बार में, 20 बार में, यानी 2000 हो गया। फिर देखिए ये 9261 आ गया, ये 92,061, 9261 ये भी है, तो ये कटा देंगे, ये 10 गुना है तो 10 का गुणा कर देंगे। अब बच गया 10 गुणे 4 गुणे 2000। अब गुणा करेंगे सबका तो 4 दूनी 8, यानी 80,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 80,000 आ जाएगा। बात समझ